हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। क्लास है यार चैप्टर 5 इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर यानी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल के अंदर दिया गया है कि आपका कार्य पावर एनर्जी यानी दोस्तों वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों कार्य। अगर अपन नॉर्मल भाषा के अंदर देखते हैं कार्य, अगर मैं बात करूँ बाद में आपको कार्य बताऊँ कार्य क्या होता है ना। उसके बाद बताऊँगा दोस्तों आपको वैद्युतिक कार्य। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों कार्य। क्या कार्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी कि WORK है ना। तो दोस्तों वर्क को क्या बोलते हैं? कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य बराबर वर्क। तो यानी कि दोस्तों कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु आरोपित बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है। तथा आरोपित बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है तथा बल के द्वारा किया गया कार्य का मान आरोपित बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों देखिए कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाते हैं? मान लो कोई भी वस्तु है, ये मान लो वस्तु, इस वस्तु पर मैं बल लगाया जाता हूँ। क्या लगाया जाता हूँ? बल। ये वस्तु है, ये क्या है दोस्तों? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ये क्या है? फोर्स। क्या है दोस्तों? बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है। यानी बल किस दिशा में लग रहा है दोस्तों? इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। यानी जिधर वस्तु रखी है उस दिशा में बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में विस्थापन हो जाती है। क्या? वस्तु या विस्थापन यानी खिसकना। क्या? खिसकना। तो बल के द्वारा किया गया कार्य का मान यानी कितना बल लगाया गया यहाँ पर? बल के द्वारा किए गए कार्य का मान आरोपित बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, ये कोई वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? ये वस्तु रखी हुई है, इस पर मैं कितना केजी का बल लगा रहा हूँ। क्या? कितना केजी का बल लगा रहा हूँ और कितना केजी का बल लगाने से ये वस्तु कितनी दूरी पर खिसक गई। क्या? कितनी दूरी पर खिसक गई। यानी बल इंटू विस्थापन के गुणनफल यानी कितनी दूरी पर ये खिसकी थी, वो आपस में गुणा करके बल को गुणा करेंगे
का क्या निकलेगा, आपका कार्य। क्या निकल जाएगा दोस्तों, कार्य। समझ में आया होगा दोस्तों। और कार्य बराबर होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ से बल लगा, क्या लगा, F, क्या लगा यहाँ पर F, यानी फोर्स लगा है दोस्तों। और ये वस्तु यहाँ से लेकर कितना खिसक गई, यहाँ से देखते हैं, ये सतह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वस्तु खिसक चुकी है। कितना, ये वस्तु खिसक चुकी है। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ तक, यानी कि बल लगाया यहाँ से और वस्तु, यानी ये क्या होगा, बीच का ये क्या हो गया, विस्थापन। क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन। यानी कि कोई भी वस्तु है, वस्तु पर मैं आप बल लगाऊं, क्या लगाऊं, बल लगाऊं, और बल किस दिशा में लगेगा दोस्तों, आगे की ओर। क्या लगेगा, आगे की ओर। तो वस्तु भी क्या होगी, आगे की ओर खिसकेगी। और खिसकने के जो बीच की दूरी है, क्या है, बीच की दूरी क्या हो गई, किसके साथ में मल्टीप्लाई गुणा, किसके, बल के साथ। तो दोस्तों यहां से बढ़ता है यहाँ पर क्या होगा, कार्य बराबर, यहाँ पर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या हो गया दोस्तों, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो गया। यानी कि दोस्तों बात करता हूं मैं, कार्य को दर्शाता हूं W के द्वारा, इसी प्रकार बल को दर्शाता हूं दोस्तों F के द्वारा, और विस्थापन को दर्शाता हूं दोस्तों D के द्वारा। किसके द्वारा, D के द्वारा। यानी कार्य का सूत्र फॉर्मूला हो गया आपके पास में W बराबर F इंटू D। और दोस्तों यहाँ पर एक बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर F की, किसकी, फोर्स की यूनिट, यानी कि दोस्तों फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। यानी बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो इसी प्रकार विस्थापन की इकाई यानी दूरी की इकाई किसमें मापी जाती है, मीटर में। किसमें मापी जाती है, मीटर में। किसमें मापते हैं दोस्तों, मीटर में। इसी प्रकार कार्य का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या हो गया दोस्तों, न्यूटन मीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। इसी प्रकार विस्थापन यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समझ में आया होगा दोस्तों। और एक और ये तो था आपका एसआई मात्रक। क्या हो गया, एसआई मात्रक। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर एमकेएस मात्रक की, किसकी, मीटर किलोग्राम सेकंड। जो अपने इंडिया के अंदर जो पद्धति चलती है, सिस्टम क्या चलती है, मापने की इकाई होती है पद्धति यानी सिस्टम, यानी ये एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके अंदर कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। क्या होता है, क्या होता है, जूल। कार्य एमकेएस के अंदर होता है जूल। क्या होता है, जूल। और जूल को दर्शाते दोस्तों जे के द्वारा। किसके द्वारा, जे के द्वारा। समझ में आया दोस्तों यहाँ से आपको कि कार्य का मात्रक क्या होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। क्या होता है, जूल। किसमें, एमकेएस के अंदर। अगर दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा, बहुत ही अच्छा होगा कि जो आपके एक जूल बराबर क्या होता है। अगर बात करें यहाँ पर एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में तो पूछा जाता है यहाँ पर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। दोस्तों एक और एक सीजीएस। क्या होती है,
CGS। सेंटीग्रेड किलोग्राम सेकंड है ना। CGS ये भी एक पद्धति होती है और CGS पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक होता है दोस्तों अर्क। क्या होता है? अर्क। CGS पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक होता है दोस्तों अर्क। क्या होता है? अर्क। CGS पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक होता है अर्क और IS पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। और CGS पद्धति के अंदर यानी कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्क। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि 1 जूल बराबर कितने अर्क होते हैं? कितने अर्क होते हैं? 10⁻⁷ अर्क। कितने अर्क होते हैं? 10⁻⁷ अर्क। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ से कि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य को दर्शाते हैं दोस्तों W के द्वारा। किसके द्वारा? W के द्वारा। और W बराबर F इंटू D यानी कि बल इंटू विस्थापन। दोस्तों जो आपका बल है, बल की इकाई होती है दोस्तों न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इसी प्रकार विस्थापन की इकाई होती है दोस्तों मीटर। क्या होती है? मीटर। समझ में आया होगा। इसी प्रकार कार्य का मात्रक हो गया दोस्तों न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ये कौन सा मात्रक है दोस्तों? IS मात्रक। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्य का MKS मात्रक। क्या? कार्य का MKS मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और कार्य का मात्रक जूल होता है तो दोस्तों 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। किसके अंदर? MKS के अंदर। अगर बात करते हैं अपने CGS के अंदर कार्य का मात्रक होता है अर्क। क्या होता है दोस्तों? CGS के अंदर कार्य का मात्रक होता है अर्क। और CGS पद्धति के अंदर यानी कि 1 जूल बराबर होते हैं 10⁻⁷ अर्क। क्या होते हैं? 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्क। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि 1 जूल बराबर कितने अर्क होते हैं? 10⁻⁷ अर्क। कितने होते हैं? 10⁻⁷ अर्क। अगर दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा, देखते हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों काफी अच्छे एग्जाम के अंदर आते हैं। यहाँ से सीधे आप एग्जाम कोई सी भी दे लो। एग्जाम में दोस्तों कोई सी दे लो आप, फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अपने। क्वेश्चन है कि मान लो विस्थापन 0 होने पर कार्य का मान क्या होता है? दोस्तों विस्थापन, बात चल रही थी अपनी विस्थापन। विस्थापन 0 होने पर कार्य का मान भी क्या होता है? मान भी 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य का मान भी 0 होता है। यदि आपका विस्थापन ही 0 है तो कार्य का मान भी क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यदि मान लो कुली द्वारा सिर पर उठाए गए भार का कार्य भी क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 5 मीटर
विस्थापन 5 मीटर विस्थापन होती है तो वस्तु द्वारा तय किया गया कार्य का मान होगा। दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 5 मीटर विस्थापन हो जाती है। क्या हो जाती है? 5 न्यूटन विस्थापन हो जाती है। तो दोस्तों समझने वाली बात है, ये कोई आपकी वस्तु है। क्या है यहाँ पर? ये आपकी कोई वस्तु है दोस्तों। क्या है? वस्तु। इस तरह के दोस्तों ये क्या आपकी वस्तु, क्या है ये? वस्तु। अब इस पर दोस्तों 5 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का? यहाँ से बल लगा रहा हूँ एक की वैल्यू है 5 न्यूटन। कितनी है? 5 न्यूटन। कितनी है दोस्तों? 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो वस्तु की दूरी पर क्या हो गया? ये कोई वस्तु की दूरी है। ये वस्तु कितनी दूरी पर खिसक चुकी है दोस्तों? 5 मीटर। ये कोई वस्तु है, यहाँ से मैं फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में ये वस्तु 5 मीटर दूरी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर। कितनी हो गई दोस्तों? 5 मीटर। और दोस्तों अपना फॉर्मूला बन रहा था कि W बराबर F इंटू डी, यानी कि W बराबर F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। दोस्तों यहाँ पर बल लगाया मैंने कितना? 5 न्यूटन का। कितना लगाया? 5 न्यूटन का। और दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 5। कितनी हो गई? 5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 25 न्यूटन मीटर। क्या हो गया दोस्तों? 25 न्यूटन मीटर। समझ में आया दोस्तों? यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु 5 मीटर का विस्थापन होती है। क्या होती है? 5 मीटर का विस्थापन होती है। तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि दोस्तों आपकी जो वस्तु है, क्या है? आपकी वस्तु है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लगाया। और बल लगाने के बाद में वस्तु कितनी दूरी तय कर चुकी है? 5 मीटर। कितनी दूरी तय कर चुकी है? 5 मीटर। और दोस्तों आपका कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यानी कि बल कितना आपके पास में? बल की वैल्यू दे रखी है आपको दोस्तों 5 न्यूटन। कितनी? 5 न्यूटन। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी दे रखी है? यानी विस्थापन, यानी 5 मीटर। तो यानी कि F इंटू डी, फिर 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 25 न्यूटन मीटर। कितना होगा दोस्तों? 25 न्यूटन मीटर। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस तरीका कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट की ओर चल रहा है, कॉन्सेप्ट से कटऑफ की ओर। दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से ग्रुप से नंबर लेके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि किसी पिंड पर, अगला एग्जांपल है, यदि किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु 5 मीटर विस्थापन होती है। कितनी? 5 मीटर का बल लगाने पर वस्तु 5 मीटर विस्थापन होती है और विस्थापन होकर
होकर किसी दीवार से टकराकर 2 मीटर वापस चली आती है तो वस्तु पर किया गया कार्य का मान होगा। दोस्तों देखो, कॉमन सेंस से समझने वाली बात है, बस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं कैसे भी करके। एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है दोस्तों, देखिए एक बार। जो आपकी वस्तु है, क्या ये वस्तु दिखाई दे रही है सभी को? यह वस्तु पर मैंने दोस्तों यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल। क्या लगाया? 5 न्यूटन का बल लगाया दोस्तों। और ये वस्तु 5 मीटर, यहां से डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर खिसक गई। क्या? वस्तु। यहां से लेकर दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 5 मीटर। कितनी है दोस्तों? 5 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? दीवार। क्या आ गई? दीवार। क्या आ गई दोस्तों? यहाँ पर दीवार आ गई। क्या आ गई? दीवार आ गई। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ना है। यदि किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कितना? 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु 5 मीटर विस्थापन हो जाती है। दोस्तों ये आपकी वस्तु है। क्या है? वस्तु। इस पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु 5 मीटर खिसक चुकी है। विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। और दोस्तों 5 मीटर हो गया तो यहाँ पर क्या थी? दीवार। क्या थी दोस्तों? यहाँ पर दीवार। वस्तु दीवार से टकराई और वापस कितनी चली आई? 2 मीटर। कितनी चली आई? 2 मीटर। तो यानी कि जो आपकी वस्तु है, वस्तु कितना मीटर आ चुकी है वापस? 2 मीटर। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर? 2 मीटर। तो यानी कि 5 माइनस 2 करोगे तो कितना होगा? 3 मीटर। यानी कि जो आपकी वस्तु दूरी तय कर चुकी है, कितना दूरी तय की है? केवल 3 मीटर। क्योंकि 2 मीटर तो दोस्तों वापस ही आ गए। क्या आ गए? वापस। इसी प्रकार आपका फॉर्मूला था W बराबर F इंटू D। क्या था दोस्तों? W बराबर F इंटू D। यानी F का वैल्यू कितनी है? 5 और D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3। कितनी आ गई? 3। और 5 इंटू 3 करोगे, 5 3 15। तो आपका आंसर होगा 15 न्यूटन मीटर। कितना हो गया? 15 न्यूटन मीटर का कार्य हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 15 न्यूटन मीटर का। दोस्तों समझ में आया होगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं, मैं क्वेश्चन को एक और यहाँ से घुमा सकते हैं, अपन किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। अगर मान लो कोई भी यहाँ पे दी हुई वैल्यू है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, केवल क्या? कॉन्सेप्ट को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाल बॉर्डर के अंदर, विस्थापन शून्य होने पर कार्य का मान भी क्या होगा? शून्य। यदि मान लो कोई भी वस्तु है, क्या है? कोई भी वस्तु है, तो कार्य क्या होता है? W बराबर F इंटू D। यही होता है दोस्तों, ओवर नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 5 न्यूटन का बल लगाऊं, कितना? 5 न्यूटन का बल लगाऊं, और दोस्तों यदि मान लो का विस्थापन क्या होगा? 0। तो यानी कि 5 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। यानी कार्य की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या हो गई दोस्तों? कार्य की वैल्यू हो गई दोस्तों 0। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन वैद्युतिक कार्य। विद्युत के अंदर कार्य कैसे होते हैं? वैद्युतिक कार्य। अगर दोस्तों कार्य पढ़ना जरूरी है, दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने वैद्युतिक कार्य। क्या? वैद्युतिक कार्य। वैद्युतिक कार्य क्या होता है दोस्तों? कि परिपथ में विद्युत वाहक बल, परिपथ में विद्युत वाहक
परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। यानी परिपथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किसके माध्यम से? बल के द्वारा। किसके माध्यम से? बल के द्वारा। वो बल कौन सा था आपके पास में? विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं या पहुंचते हैं, वही क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य। अगर दोस्तों बात करूं मैं W बराबर, यहाँ पर क्या था फॉर्मूला आपका? कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर 8 × D। यही फॉर्मूला था। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। क्या? कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कि W बराबर EMF × I × D। समझ में आया होगा दोस्तों कि यानी कि मात्रक हो गया इसका वैद्युतिक कार्य का मात्रक EMF × I × D। यहाँ पर अब दोस्तों वाट सेकंड क्या हो गया? वाट सेकंड क्या हो गया दोस्तों? वाट सेकंड × T। इसका मात्रक हो गया वाट सेकंड। यानी कि EMF × I दोस्तों क्या हो गया? इसको मानते हैं वाट। क्या मानते हैं? वाट। और यहाँ पर T किसमें? वहां पे सेकंड में। किसमें? सेकंड में। इसके बाद में दोस्तों शक्ति क्या होगा? शक्ति। बात करेंगे दोस्तों शक्ति की। किसकी? शक्ति की। शक्ति क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर शक्ति यानी पावर। क्या होगा? पावर। शक्ति शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। या तो कोई मशीन होगी या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। और शक्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है? समय। क्या होता है दोस्तों? समय। इसी प्रकार दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है दोस्तों? जूल। और समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इसी प्रकार जो इसका मात्रक बनेगा दोस्तों, मात्रक होगा एनकेस मात्रक हो गया दोस्तों इसका जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया दोस्तों? जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। यदि दोस्तों अपन बात करते हैं शक्ति को दर्शाते हैं P के द्वारा। किसके द्वारा? P के द्वारा। और कार्य को दर्शाते हैं दोस्तों W के द्वारा। और दोस्तों समय को दर्शाते हैं T के द्वारा। यानी कि जो फॉर्मूला हो गया आपका P बराबर W बटा T। क्या हो गया? P बराबर W बटा T। यदि अपन हिंदी लैंग्वेज के अंदर देखते हैं दोस्तों
क्या लिखी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्या हो गया, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। क्या होता है, सेकंड। इसी प्रकार शक्ति का मात्रक हो गया दोस्तों जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं, किसकी, ये तो था आपका एमकेएस मात्रक। अगर मैं दोस्तों एसआई मात्रक की बात करूंगा तो एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट। क्या होगा, वाट। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन आता है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अगर एमकेएस मात्रक की बात करूं दोस्तों में, किसकी, एमकेएस मात्रक की बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो एमकेएस मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। अगर दोस्तों यहाँ पर शक्ति का निरपेक्ष मात्रक होता है वाट। क्या होता है, शक्ति का निरपेक्ष मात्रक। और शक्ति की व्यवहारिक इकाई क्या होती है, एचपी। क्या होती है, व्यवहारिक इकाई। अगर दोस्तों शक्ति की बात करूंगा, व्यवसायिक मात्रक, साइड मात्रक, व्यवसायिक मात्रक। क्या हो गया, व्यवसायिक मात्रक की बात करूंगा, व्यवसायिक मात्रक होता है दोस्तों एचपी। क्या होता है, एचपी। शक्ति का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक, सॉरी व्यवहारिक मात्रक हो गया एचपी। और निरपेक्ष मात्रक बात करूंगा, निरपेक्ष मात्रक की बात करूंगा दोस्तों तो होता है वाट। क्या होता है, वाट। अगर व्यवसायिक मात्रक होता है, व्यवसायिक मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का एचपी। और एक एचपी बराबर, यहाँ पर एक एचपी बराबर एमकेएस की बात करूंगा 735.5। क्या हो गया, 735.5। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि एक एचपी बराबर कितने वाट होते हैं एमकेएस के अंदर, 735.5। कितना हो गया, 735.5। अगर दोस्तों मैं ब्रिटिश पद्धति की बात करूंगा, यानी कि ये तो था एमकेएस के अंदर, अगर ब्रिटिश के अंदर बात करूंगा, एक एचपी यानी कि एक एचपी बराबर ब्रिटिश में, इसमें ब्रिटिश में बात करूंगा दोस्तों, ब्रिटिश में होता है 746 वाट। कितने होते हैं, 746 वाट। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एमकेएस के अंदर कितने वाट होते हैं, एक एचपी बराबर 735.5, जबकि एक ब्रिटिश के अंदर होते हैं एक एचपी बराबर 746 वाट। समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ से क्लास को और आगे बढ़ाता हूँ मैं दोस्तों, क्लास को, यानी विद्युत शक्ति किसकी बात करूंगा, विद्युत शक्ति की बात करूंगा दोस्तों में, किसकी बात करूंगा, विद्युत शक्ति की। एक तो दोस्तों आज रजिस्टर खराब हो रहा है, तो थैंक यू दोस्तों, आज क्लास